नमस्कार दोस्तों। हर 33 सेकंड के अंदर एक इंसान की मौत होती है हार्ट अटैक की वजह से। उसमें वो चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। पर क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले ही हमारी बॉडी कुछ हमें सिग्नल दे देती है। वो सिग्नल अगर हमें पता चल जाए तो हो सकता है कि हमें हार्ट अटैक ना आए, या फिर अगर हमें हार्ट अटैक आने वाला है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें, हम उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहें। तो आज इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर बातें करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 सिग्नल बताने वाला हूं जिनसे कि आपको यह पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। अगर आने वाला है तो आप कैसे उस हार्ट अटैक को रोकने के लिए अपने आप को तैयार रख सकते हो। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको वो तीनों के तीनों सिग्नल्स बताता हूं। जो पहली कंडीशन होगी, सबसे पहली कंडीशन होगी आपकी चेस्ट की टाइटनेस, यानी कि आपकी छाती के ऊपर दबाव या फिर तनाव। यह होता है जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप कोई स्ट्रेस लेते हैं तो आपको ये वाली दिक्कत आती है, आपकी चेस्ट के अंदर खिंचाव या फिर तनाव हो जाता है। जब भी आपने देखा होगा, आप किसी जिम में जाते हैं, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको छाती के ऊपर भारीपन आने लग जाता है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मुझे तो छाती के ऊपर भारीपन आ रहा है। अब जब छाती के ऊपर भारीपन आ जाता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पर बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई ब्लॉकेज आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, या फिर आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। इस वजह से आपको छाती के ऊपर दबाव महसूस होता है, छाती के ऊपर खिंचाव महसूस होता है। ये कंडीशन होती है तो इसे हम पहला सिग्नल मान सकते हैं हार्ट अटैक का। दूसरी कंडीशन के ऊपर चलते हैं। दूसरी कंडीशन में या फिर सिग्नल के अंदर क्या होता है, जो आपकी बॉडी देती है, आपका सांस फूलता है। सांस फूलना एक अलग बीमारी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल दवाइयां ले लेते हैं, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं या फिर किसी मेडिकल शॉप पर चले जाते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि हमारा सांस फूल रहा है, हमें दवाइयां दे दीजिए। दवाइयां खाते रहते हैं, पर एक दिन हमें पता चलता है कि हमें तो हार्ट की बीमारी है। तो देखिए क्या करना है, अगर आपका सांस फूलता है, छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं हम हमारी डेली की लाइफ में। क्या होता है कि हम चलते फिरते हैं, हम दौड़ते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल चलने से भी आपकी सांस फूलने लगे तो आपको उसी टाइम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, अपने डॉक्टर से मिलना होगा। हो सकता है कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। ये दूसरा सिग्नल होता है। जब भी आपका सांस फूलने लगता है तो ये दूसरा सिग्नल आपको इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ब्लॉकेज होने वाली है। तो उसे पहले ही आपने रिजॉल्व कर लेना है इस सिग्नल के थ्रू। तीसरे सिग्नल के ऊपर चलते हैं। तो तीसरे सिग्नल के अंदर क्या होता है, आपका जो लेफ्ट शोल्डर होता है या फिर आपकी जॉ होती है, जो हमारा जबड़ा होता है, या फिर आपकी अपर बैक जो होती है, हमारी जस्ट बैक, अपर बैक, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पेन होने लग जाए या फिर दर्द होने लग जाए या फिर खिंचाव होने लगे, और वो जो पेन खिंचाव है वो लगातार आपका डेली बढ़ता जाए। देखिए जब भी अटैक आने वाला होता है तो ये जो सिम्टम है ये बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है, आपको पहले ही पता लग जाते हैं। आपकी पूरी बाजू में दर्द आने लगेगा, लेफ्ट हैंड के अंदर आपको कभी शोल्डर में पेन होगा, कभी आपके शोल्डर से थोड़ा सा नीचे होगा, कभी आपके फिंगर के आसपास में दर्द होने लगेगा, आपकी कलाई के आसपास दर्द होने लगेगा, और ये दर्द लगातार रहेगा, लगातार 4 से 5 दिन। साथ ही क्या होगा, आपके जबड़े के अंदर भी, आपके जॉ के अंदर भी दर्द होने लगेगा, आपके अपर बैक के अंदर भी पेन आने लगेगा। जब ये तीनों के तीनों पेन एक साथ होने लगे तो समझ लीजिए कि हार्ट अटैक आने वाला है। आपको थर्ड सिग्नल ये दे रहा है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। ये 3 सिग्नल मैंने आपको बताए हैं, तीनों सिग्नल्स का ध्यान रखिए। अब चलते हैं प्रिवेंशन के ऊपर कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपको ये सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिग्नल मिल रहा है, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलिए, साथ ही कोशिश कीजिए कि आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे बात करें, वो आपको प्रॉपर वे में एक ट्रीटमेंट बताएंगे। आपको ईसीजी के ऊपर जा सकते हो, आपकी ईसीजी हो सकती है। अगर ईसीजी एबनॉर्मल आती है आपकी तो आपको इको के ऊपर ले जाया जाएगा। इको के अंदर भी कोई दिक्कत लगती है, कंडीशन क्लियर नहीं होती, आपको टीएमटी, एंजियोग्राफी, काफी सारे टेस्ट हैं हार्ट के जो आपको आपका डॉक्टर करवाने को बोल सकता है, आपको वो करवाने पड़ेंगे रिस्पेक्टिवली। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट, जैसे ही आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है, आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। आपके रिपोर्ट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कहां पे ब्लॉकेज है या फिर आपका हार्ट कितना परसेंटेज काम कर रहा है। इको के अंदर ये साफ नजर आ जाता है। जब इको के अंदर साफ नजर आ जाएगा, आपको आपके डॉक्टर ने बता दिया है, तो फिर देर किस चीज की है।
अटैक को हमने न्योता नहीं देना है, उसे हमने दूर से ही भगा देना है। तो कोशिश कीजिए जब भी आपको ये तीनों सिग्नल मिलते हैं आपने उसी टाइम ट्रीटमेंट लेना है। उस ट्रीटमेंट के थ्रू क्या होगा कि आप अटैक से बच सकते हो। देखिए मैंने पुरानी वीडियो भी काफी बनाई है, उनमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कोशिश ये कीजिए आपका जो डॉक्टर बोलता है आप उस तरीके से ट्रीटमेंट लें। कई पेशेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए हार्ट की कोई बीमारी हो जाती है तो वो क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको बीमारी है, उस टाइम वो तकलीफ में है। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ दिन मेडिसिन लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। कभी भी हार्ट को, जो हार्ट की बीमारी है उसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, इसको सीरियसली लेना है। जितना आप सीरियसली अपने हार्ट को लेंगे उतना सीरियसली हार्ट आपकी बॉडी को लेगा। अगर आपका हार्ट प्रॉपर वे में पंप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। जब एक प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं होता है तो आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी से नहीं मिल पाती है, साथ ही आपका जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट के अंदर भी नहीं पहुंच पाता है, जिससे कभी भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ सकती है या फिर आ सकता है। तो ध्यान रखें जब भी कोई भी एक सिम्टम आपको नजर आता है, कोई भी एक सिग्नल नजर आता है तो आपने अपने डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, ट्रीटमेंट लेना है, आप ठीक हो जाओगे। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी जब भी आप कोई टेस्ट करवाते हैं तो उन टेस्ट के अंदर ध्यान दीजिए कि डॉक्टर आपको कौन से टेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग अगर फेज है, आपको पता नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है नहीं, तो एक नॉर्मल टेस्ट से शुरू कर सकते हैं जिसका नाम ईसीजी होता है। ईसीजी में आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं, जो आपके हार्ट के सिग्नल हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, वो आपकी ईसीजी बता देती है। उसके बाद में ही हम आगे के टेस्ट के ऊपर जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी हार्ट के पेशेंट के पास ये वीडियो चली जाए और उसकी जान बच जाए। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है मुझे आगे भी बताइएगा कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बता पाऊं कि प्रॉपर एक सिंगल टेस्ट करके आप कैसे अपने हार्ट को फिर से सेव कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर टेस्ट आपको बताऊं तो इस वीडियो के कमेंट के अंदर आप ये जरूर लिखिएगा हार्ट सेफ। अगर आपने हार्ट सेफ लिखा तो मैं आपको एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये क्लियर कर पाऊंगा कि आप प्रॉपर एक कौन सा सिंगल टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको हार्ट की कोई भी बीमारी है उसका पता लग जाएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।